दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आज फिर आप लोगों का स्वागत है एक नए टॉपिक पे जो हम बात करने जा रहे हैं। अभी हम लोग बहुत जगहों पे काम कर रहे हैं एज ए सेफ्टी, एज ए वेल्डर, फिटर, डिफरेंट टाइप ऑफ सबका रोल है। कंपनियों में जब हम जाते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, कंस्ट्रक्शन हो, फैक्ट्री हो, हर जगह पे एक रूल्स बनाए जाते हैं, रूल रेगुलेशंस होते हैं, उसके अंतर्गत हम लोगों को काम करना होता है। तो क्या कभी आप लोग सोचे हैं कि ये रूल बनाने वाला कौन है, ये रूल क्रिएट कहाँ से होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि सेफ्टी एक फ्रीडम फॉर्म है जो दूसरों को देखने में हमेशा फ्रीडम है। बट सेफ्टी ऑफिसर को इन चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आप एक फर्स्ट एडर हैं, आप एक एडवाइज़र हैं, आप एक ट्रेनर हैं, आप एक वकील भी हैं अपने कंपनी में। आपके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए आपकी हज़ारों लेबर्स, आपके हज़ारों स्टाफ, एम्प्लॉय, कंपनी सब बैठे हुए हैं। तो आपको कभी ना कभी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और इन चीज़ों को अगर कहीं से भी आप एजुकेशन लिए हैं तो इसके थोड़े बहुत पार्ट्स ज़रूर आपको पढ़ने के लिए मिले होंगे। लेकिन ये आपको ड्यूरिंग द जॉब बहुत ज़रूरी है जानना कि ऐसा क्या चीज़ है, ये चीज़, ये लॉ, ये रूल्स, ये प्रोटोकॉल्स, ये सिस्टम कहाँ से बनता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में है तो आपके क्लाइंट्स उस चीज़ को फॉलो करने के लिए बोलता है, आपको ये लगता है कि पता नहीं ये कहाँ से क्या है, क्यों इतना रूल बना हुआ है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। अगर आपको कहीं भी सस्पिशन लगता है तो एक कोड आता है, आप जिस लाइन में काम कर रहे हैं आप उस लाइन का वो कोड डाल करके गूगल पे, नेट पे आप सर्च करिए, आपको पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस, पूरी सेफ्टी से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्ट्री एक्ट। ये सबको मालूम होना चाहिए, फैक्ट्री एक्ट बेसिक सी चीज़ है जो कि आप लोग कहीं भी जाते हैं तो देखते हैं कंपनी के गेटों पे लिखा रहता है दिस दैट फैक्ट्री एक्ट 1948। तो अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आपको फैक्ट्री से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, आप 1948 पे गूगल पे डालिए फैक्ट्री एक्ट 1948, और उससे संबंधित सारे चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएगा। आप चाहे तो उसको पीडीएफ मांग करके डाउनलोड कर सकते हैं, या जैसे भी हो, आप ज़रूर इस चीज़ को स्टडी करिए। उसके बाद हम बात करते हैं पेट्रोलियम एक्ट। जैसे अभी आजकल आप लोग देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इतने ज़्यादा चल रहे हैं, रोडों पे व्हीकल्स चल रही है जिसमें एमएचडीएस वगैरह लगाए रहते हैं। लेकिन आप एज ए सेफ्टी, अगर आप पेट्रोलियम लाइन में भी काम कर रहे हैं और उसके सेफ्टी प्रिकॉशंस, उसके सेफ्टी से संबंधित आपको जानकारी लेना है, तो आप 1934 को गूगल पे, नेट पे डालिए, सर्च कीजिए, और उसके बारे में आप डिटेल पढ़ सकते हैं। माइंस एक्ट, अभी अपने भारत के अंदर माइंस का बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, क्योंकि समुद्र से रेत वगैरह निकलने की नदियों से रेत वगैरह निकलने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो माइंसों से अब क्रेशर, बजरी, रेता, रोती, ये सब बनाया जा रहा है। तो जो माइंस एक्ट है 1952 है, आप उसको पढ़िए, आप उसमें जानेंगे कि भैया वहाँ पे क्या सेफ्टी लेनी है, क्या प्रिकॉशंस देने हैं, गवर्नमेंट के क्या रूल है, हमारे क्लाइंट्स को क्या ज़रूरत पड़ सकती है। वाटर एक्ट, पानी का जो है उसके भी लिए भी रूल बनाए गए हैं जो हमारे गवर्नमेंट ने हमारे लिए बना रखा है। ये 1974 के अंतर्गत आता है। आप गूगल पे, नेट पे डालिए, इस चीज़ को स्टडी कीजिए। ऑटोमेटिक एनर्जी एक्ट, जो खुद से बिजली उत्पन्न करने वाला, जैसे सोलर, बैटरी, ये सब के लिए भी रूल बनाए गए हैं। एयर एक्ट, आप हवा को पोल्यूशन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज़ पे कितना परसेंट क्या अप्लाई कर सकते हैं, आप जो मशीनें यूज कर रहे हैं उसकी क्या कंडीशन है, आप जहाँ पे हैं उस हिसाब से उस क्लाइमेट का क्या ज़रूरत है, आप उसको 1948 में स्टडी कर सकते हैं। रेलवे का भी रूल्स है, आप कभी सफ़र कर रहे हैं, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, तो आप सेफ्टी से रिलेटेड अगर आपको जानकारी लेना है तो आप 1890 पे सर्च करिए,
आपको रेलवे एक्ट के बारे में पता चलेगा। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, जो भारत में बिजली है हमारा अनेक राज्यों में अनेक तरीके से, तो उसमें क्या रूल्स है, आपको किस धारा के अंतर्गत काम करना है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, जिसका आपको 1910 गूगल पे डाल के सर्च करना है, आपको पता चल जाएगा। इंडिया में बॉयलर्स बहुत जगह चल रहे हैं अब तो। बॉयलर्स बोले तो देसी चिमनी तो अब बंद होने लगे हैं क्योंकि उसके प्रकार बदल के दिए गए हैं ईटा का। बट कंपनियों में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी है, उसमें लगते हैं। तो आप उसके लिए भी पढ़ सकते हैं 1884 जो एक्ट है, आप बॉयलर एक्ट 1884 गूगल पे डालिए, आपको उसकी डिटेल मिलेगी। वर्कमैन कंपोजिशन एक्ट, अब हम बात करते हैं WC, जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में लेबर काम करती है, हम भी काम करते हैं, तो हमें WC पॉलिसी मैंडेटरी होता है, जो हमारी कंपनी का मैनेजिंग डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट हमें प्रोवाइड करते हैं। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ESIC, इसके लिए भी आपको पता है 1948 में ये भी आता है। आप डाल करके इसके लॉ, जो रूल रेगुलेशंस है, इसको आप स्टडी करिए, और स्टडी करके आप अपने वर्कमैन को ट्रेंड कीजिए, अपने साथ काम करने वालों को ट्रेंड कीजिए, इसके बारे में अवेयर कीजिए। अगर आप एक सेफ्टी प्रोफेशन में हैं तो आपको इन सारी चीज़ों को स्टडी करनी चाहिए। डे वन टॉपिक पे आप पढ़िए और अपने वर्कर्स को, अपने साइट एम्प्लॉय को, अपने स्टाफ को, सबको ब्रीफ कीजिए। इससे अवेयरनेस बढ़ेगी और लोग जागरूक होंगे कि भैया ये मतलब क्यों कंपनियों ने ये सारी चीज़ें लगा रखी हैं। लोगों को ये लगता है कि ये पोस्टर्स इतने लगे हुए हैं, बेकार का है, ये इतनी सारी चीज़ें रूल बनाए गए हैं, ये सब बेकार है, हम अपना ज़िंदगी खुद ही जी सकते हैं, जीने वालों को कौन मार सकता है और मरने वालों को कौन जिला सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर इस चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं आप अपने आप को सावधान रखेंगे और सुरक्षा के नियमों को पालन करेंगे। उससे आप और आपके परिवार सब सुरक्षित रहेगा। थैंक यू दोस्तों।